नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाओं में आपका स्वागत है। कुबेर ने बड़े अच्छे ढंग से महाराज युधिष्ठिर को उपदेश दिया, उनको बताया कि आपके लिए क्या करणीय है, क्या अकरणीय है। इसके बाद यह भी बताया कि एक कृष्ण पक्ष यानी अभी 15 दिन आपको यहां रहना पड़ेगा। इसके बाद अर्जुन यहीं आकर के आपसे मिलेंगे और जब तक आप इस हमारे क्षेत्र में निवास कर रहे हैं तब तक हमारा एक एक सेवक आपकी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखेगा। वहां से कुबेर ने प्रस्थान किया। सभी पांडव बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि जो सुख कभी उन्होंने अपने हस्तिनापुर में उठाए होंगे, आज संभवतः वही सुख वो प्राप्त कर सकें यहां कुबेर के इस क्षेत्र में आकर के। इसका अवसर है, आनंद से सब लोग रह रहे हैं। 15 दिन तो व्यतीत करने ही हैं, कृष्ण पक्ष पूर्ण करना है। तो ज्ञानी से ज्ञानी मिले होए ज्ञान की बात। धौम्य ऋषि वहीं बैठ करके युधिष्ठिर को नित्य प्रति एक एक पर्वत शिखर के बारे में बताते हैं कि देखो, ततः सूर्योदये धौम्यः कृत्वान्निक अरिंदम आर्षिषेणेन सहिता पांडवान अभ्यवर्तत। ये नित्य प्रति का क्रम हो गया है कि सुबह सूर्योदय होता है, आर्षिषेण भी वहां ऋषि जो है वो भी उपस्थित हैं। धौम्य ऋषि सभी पांडवों से घिर के और वहां बैठ जाया करते हैं, और उसके बाद एक के बाद एक दिशा और वहां के पर्वत और वहां की विशेषताएं, वहां के कौन देव हैं और वहां की गतिविधियां किस प्रकार की हैं, सब वर्णन विस्तार से करते हैं। एक दो उदाहरण देखते हैं। प्राचीन दिश अभिप्रेक्षे महर्षि हृदमब्रवीत। प्राची पूर्व दिशा की ओर तक करके महर्षि कहते हैं, असौ सागर पर्यंताम भूमिमावृत्य तिष्ठति शैलराजो महाराजे मंदरोपि विराजते। ये जो पूर्व दिशा में आपको दिखाई दे रहा है, ये पर्वतों का राजा मंदराचल पर्वत है, जो सागर पर्यंताम भूमि आवृत्ति तिष्ठति, जो समुद्र तक फैली हुई पृथ्वी को अपने से घेर के, अर्थात ये यहां से शुरू होकर के और समुद्र पर्यंत तक चला जाता है। इतना विशाल ये पर्वत है। इसी प्रकार से किस पर्वत पे किस देवता का निवास है, चतुर्लोकपाल देवताओं के निवास किस प्रकार से हैं, किन पर्वतों पे ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास है, कहां कौन कौन से स्थान किसके प्रिय हैं, किन किन स्थानों पे किस किस प्रकार के सुकर्म करने से कैसे महान फलों की प्राप्ति होती है, ये पूरा विवेचन धौम्य ऋषि ने युधिष्ठिर के साथ बैठ करके वहां किया है। ये बड़ा ही सुंदर प्रसंग है और बहुत विस्तार से है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए, कुछ पीएचडी करना चाह रहे हो, कुछ शोध कार्य करना चाह रहे हो, जिनको भौगोलिक प्राचीन स्थितियों के बारे में जानना हो, उनके लिए तो बड़ा ही सुंदर विषय है। लेकिन आप जैसे रस प्रिय लोगों के लिए थोड़ा ये नीरस हो जाएगा, इसलिए संक्षेप में इसका वर्णन करके आगे चलते हैं। अस्तम प्राप्य तथा संध्याम अतिक्रम्य दिवाकराः उदीचीम भजते काष्ठाम दिशिमेव विभावसु। प्रातः काल से जो बात शुरू हुई, सायंकाल तक सूर्य कहां से गति करता है, किसके ऊपर पहुंचता है, कहां जाके अस्त होता है, और जब वो उदय होता है तो किस पर्वत के ऊपर उसकी क्या असर होती है, और मध्याह्न में किस पर्वत पे और किस प्रदेश पे उसकी क्या असर होती है, और जब वो अस्त होता है तो किस पर्वत के पीछे से वो किस प्रकार का दिखाई देता है, या क्या उसका वातावरण होता है, ये सारी चर्चाएं यहां विस्तार से की। फिर कहते हैं, एवमेव चरण पार्थ कालचक्रम अतंद्रितः प्रकर्षन् सर्वभूतानि सविता परिवर्तते। ये सूर्य जो है ना, ये काल चक्र का एक आधार है। अतंद्रितः, ये बिल्कुल भी आलस्य किए बगैर एक ही क्रम से, एक ही नियमानुसार और हमेशा चलता रहता है। इसी कारण हमारे यहां घड़ी भी कभी रुकती नहीं है। आपके यहां सेल खत्म हो जाए, आपकी घड़ी भले बंद हो जाए,
वैसे इसको अशुभ माना जाता है। घर में अगर बंद घड़ी आपकी दीवार पे टंगी हुई है तो इसको अशुभ मानते हैं। इसलिए अशुभ मानते हैं कि जैसे आपका भी समय रुक जाता है। अगर आपके यहाँ चलने वाली घड़ी स्लो चलती है तो इसको भी अशुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि आपका समय भी धीमा चलने लग जाता है। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि आप अपने घर की घड़ी को दौड़ाने लग जाएं, लेकिन समय के साथ जो घड़ियां चला करती हैं वही दीवार पे शोभायमान होती हैं, वही अच्छी लगा करती हैं। अगर कोई घड़ी खराब हो गई है तो उसको हटा दीजिए वहां से। बंद घड़ी को तो दीवार पे बिल्कुल मत रखिए, उसको उस स्थान से आपको हटा देना चाहिए। इस प्रकार की कुछ मान्यताएं हैं। चलिए, ये सूर्य जो है काल चक्रम अतंद्रिता एवं एस चरण, काल चक्र में बिल्कुल अतंद्रिता, आलस्य किए बगैर ये इसी प्रकार से गति करता रहता है। प्रकर्षण सर्वभूतानि, ये सभी प्राणियों को प्रकर्ष देता है, सभी प्राणियों को उठाना सुलाना है, उनकी तरक्की का ये साक्षी बनता है। इस प्रकार से ये सूर्य गति करता रहता है। ऐसे ही अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे विषयों में कब वो 15 दिन व्यतीत हो गए मालूम भी नहीं पड़ता है। अब पांडवों से नहीं रहा जाता है, क्योंकि एक समय कुबेर ने दिया था कि इतने समय के बाद तो अर्जुन आ जाएंगे। तो अब थोड़ी सी उत्कंठा बढ़ गई है, कब आएंगे कब आएंगे। इंतजार की घड़ियां, जब कोई प्रिय व्यक्ति अपने से दूर हो और उसके आने का समय नजदीक हो, तो जिसने कभी इसकी प्रतीक्षा की हो वही इस चीज को जान सकता है। तस्मिन् नगेन्द्रे वसताम तु तेषाम महात्मनां तद्व्रतमा स्थितानां रतिः प्रमोदस्य बभूव तेषां आकांक्षितां दर्शनमर्जुनस्य। महर्षि वेदव्यास वर्णन करते हैं कि अर्जुन के दर्शन की इच्छा रखते हुए उस कुबेर के घर बहुत आनंद के साथ समय व्यतीत किया। ऐसे में उस आनंद के बीच जब अर्जुन की याद आती है तो युधिष्ठिर चर्चा शुरू करते हैं कि जिस दिन भ्रातुर्नियोगात्तु युधिष्ठिरस्य वनाद असौ वारणमत्तगामी यत् काम्यकात् प्रव्रजितः स जिष्णु तदैव ते शोकगता बभूव। आपको सबको याद है ना, मैंने कितनी निष्ठुरता से उसको आज्ञा दे दी थी। युधिष्ठिर कह रहे हैं, मैंने कितनी निष्ठुरता से उसको आज्ञा दे दी थी कि जाओ, तुम्हें दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए जाना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। और वो जैसे कोई मस्त हाथी अपनी चाल से चलता है, इस प्रकार से उसने प्रस्थान किया था। लेकिन जब से उसने प्रस्थान किया है उसी दिन से हम सब लोग उसकी राह देख रहे हैं। पता नहीं और कितना समय लगेगा। बड़े व्याकुल हैं सब, आपस में सबकी यही बातें होती हैं। उसित्वा 5 वर्षाणि सहस्राक्ष निवेशने अवाप्य दिव्यान अस्त्राणि सर्वाणि विबुधेश्वरात्। महर्षि वेदव्यास करते हैं 5 साल तक इंद्र के यहाँ रह करके, इंद्र के भवन में रह करके और सारे दिव्य अस्त्रों को प्राप्त करके इसके बाद अर्जुन वहां आकर के पहुंचे हैं। अनुज्ञातस्तदा तेने कृत्वा चापि प्रदक्षिणा। वहां से जब प्रस्थान किया है तो इससे पहले इंद्र को प्रणाम किया है, उनकी सम्मति ली है। वहां जितने देवता हैं जिनके पास से जो जो अस्त्र मिले हैं, फिर से यहाँ वर्णन किया है कि आग्नेयास्त्र वरुण के पास से, वायव्यास्त्र, वैश्रवणास्त्र, ऐन्द्रास्त्र, पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र, पारमेष्ठ्यस्त्र, ये सभी प्रकार के अस्त्र आज अर्जुन के पास हैं। और ऐसे वो अर्जुन आगच्छत अर्जुनः प्रीता पृष्ठो गंधमादनः, एकदम प्रसन्न मन से वो अर्जुन गंधमादन पर्वत पे प्रवेश करते हैं। और जैसे ही अर्जुन गंधमादन पर्वत पे आए हैं, पांडवों के मन एकदम से खिल उठे हैं। सशैल मासाद्य किरीट माली। महर्षि वेदव्यास इस सुंदर प्रसंग का वर्णन करते हैं कि वो अर्जुन जो मातली के रथ पे बैठ के आए, उनका रथ जैसे गंधमादन पर्वत पे उतरता है और वो जैसे वहां से उस रथ पे से नीचे उतरते हैं, धौमस्य पादा अभिवाद्य धीमान, सबसे पहले अपने जो पुरोहित हैं उन धौम्य ऋषि को प्रणाम करते हैं। और धौम्य के बाद अजात शत्रु तदनंतरम, इसके बाद अजात शत्रु यानी युधिष्ठिर को प्रणाम करते हैं। वृकोदरस्यापि च वंद्य पादो, वृकोदर भीम के भी चरणों का स्पर्श करते हैं। माद्री सुताभ्याम अभिवादितस्य,
और माद्री सुत यानी नकुल सहदेव उनको प्रणाम करते हैं। समेत्य कृष्णाम परिसांत्व चैना, और फिर वो कृष्णा यानी द्रौपदी से मिलते हैं, उनको सांत्वना देते हैं कि भाई बहुत दिन बाद आए हैं, तो पत्नी के साथ का एक जो प्रेम है, एक जो उसको सांत्वना देनी है, वो यहाँ पे प्रदान की है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं इस पूरी अभिवादन की प्रक्रिया को अर्जुन पूर्ण करते हैं। जिस रथ पे अर्जुन बैठ के आए हैं उसके सारथी मातली हैं, जो इंद्र के भी सारथी हैं, सभी उनका स्वागत करते हैं और उनसे सारी बातें पूछते हैं। तानप्यसौ मातलि अभ्यनंदत पितेव पुत्रान अनुशिष्य पार्थान ययौ रथेना प्रतिम प्रमेण पुनः सकाशं त्रिदिवे सरस्य। वो मातली भी सब की प्रश्नों के जवाब देते हुए कि हाँ भाई सब कुछ ठीक ठाक है, जैसे पराक्रमी इंद्र हैं ऐसा ही पराक्रमी उनका ये पुत्र है, इस प्रकार से कहते हुए मातली वहां से प्रस्थान करते हैं। मातली की विदाई के बाद सब अर्जुन को घेर के बैठ जाते हैं। अर्जुन को चारों तरफ से घेर लिया जाता है और फिर अर्जुन से ये पूछा जाता है कि भाई आपकी ये 5 साल की यात्रा कैसी रही है, आपने इन 5 वर्षों में क्या क्या किया है। जब तक अर्जुन कुछ बोलें तब तक तो वहां आकाश में थे। रथने मिस्वनश्चैव घंटा शब्दस्य भारत, रथ की नेमी का आवाज और घंटा स्वन का आवाज, पृथक व्याल मृगाणाम चा पक्षिणाम एव सर्वसा, चारों तरफ से व्याल मृग पक्षी सबका आवाज सुनाई देने लग जाता है। सब देखते हैं तो वहां देवराज इंद्र आए हैं। देवराज इंद्र का सभी लोग पूजन करते हैं, उनकी अभ्यर्चना की जाती है। देवराज इंद्र अर्जुन के पीछे पीछे आए थे, यहाँ पे सभी पांडवों को आशीर्वाद देते हैं। त्वम इमाम पृथ्वीम राजन प्रशासिष्यसि पांडव, हे पांडव आप इस पृथ्वी पे अवश्य ही शासन करेंगे। अस्त्राणि लब्धानि च पांडवेन सर्वाणि मत्तः प्रयतेन राजन कृत प्रियश्चापि धनंजयेन जेतुम न शक्यम त्रिभिरेश लोकैहि। और फिर अर्जुन का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जितने भी दिव्यास्त्र हैं वो सभी अर्जुन ने प्राप्त कर लिए हैं, और ऐसे नहीं मिल गए हैं, बड़ी तपस्या से प्रयतेन राजन। और आज मैं ये स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि अब तीनों लोकों में कोई ऐसा नहीं है जो अर्जुन को परास्त कर सके। तो इस प्रकार से अर्जुन के पीछे पीछे देवराज इंद्र आए हैं। देवराज इंद्र से सभी पांडव मिले हैं, सभी पांडवों ने उनकी पूजा अर्चना की है, और इसके बाद देवराज इंद्र उन सबको आशीर्वाद दे करके वहां से प्रस्थान करते हैं। चलिए हम भी इससे आगे की कथा अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर श्रीनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं, आनंद लीजिए। अगर आपको ये कथाएं अच्छी लगती हैं तो प्रारंभ से पूरी कथाएं सुनिए। यहाँ पूरा वाल्मीकि रामायण है, यहाँ श्रीमद् भगवत गीता है, बहुत संस्कृत साहित्य की रचनाओं को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। मित्रों के साथ शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।